पटना के अलग अलग जगहों पर अगर आप निकलेंगे, यानी सड़क पर अगर आप गुजरते हैं तो आपको इसी तरीके के कैंप्स नज़र आएंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए ये कैंप्स बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं जिनका घर निचले क्षेत्र में है और लगातार बाढ़ बारिश से उनके घरों में पानी पहुंच चुका है। और उसके बाद जब सरकार ने व्यवस्था की है तो उनकी ज़िंदगी एक अलग तरीके का जंग लड़ रही है। मैं आपको बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करवाऊं, लेकिन उससे पहले सड़क की तस्वीर मैं दिखाऊंगी कि पटना के जिस अटल पथ पर मैं हूं, तमाम गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और तेज़ स्पीड में होती हैं। और ठीक इसी सड़क के किनारे आपको दूर तक इसी तरीके के डिवाइडर के दूसरे हिस्से की तरफ ये कतार बने हुए नज़र आएंगे, जहां अलग अलग घरों के लोगों के लिए बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है और ये तंबू गाड़कर लोगों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि अगले कुछ हफ्तों कुछ महीनों वो इसी तरीके से बाढ़ राहत कैंप में अपना जीवन गुजार सके। लेकिन उनकी अलग तकलीफ़ें हैं। क्या बाढ़ राहत शिविर कैंप बना देने से तकलीफ़ें ख़त्म हो गई है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक महिला मुझे नज़र आ रही है, मैं इनके इस व्यवस्था को देखने के लिए पहुंची हूं और मैं देख सकती हूं कि 2-3 लोग हैं आप टोटल यहाँ। 5 लोग हैं सर। 5 लोग। हाँ। कहाँ से आई हैं? आसपास में घर है? बिंटोली से आया है क्या? बिंटोली है बिंटोली से आई जी। बोली जी भैया, रहुआ बोली। हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये रहुआ बोली। नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है उर्मिला देवी। तो बाढ़ का पानी आपके घर में पहुंच चुका है? जाकर देख सकते हैं, ये तो बाढ़ के पानी लोग रहा है। देखिए हम लोग को ठेवना भर अभी हम लोग के घर में पानी है, नीची जगह पर है। हम लोग दिघा बिंटोली में पहले रहते थे तो बिंटोली से कबार के हम लोग को बेलगा दिया गया है यहाँ पर। जब नीतीश कुमार ने बेलगाया तो हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए ना उनको जी। हैं, व्यवस्था देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उनको? तो किसी को जी हम लोग को कहाँ रहेंगे जी? उजा दीघा पुलवा पर रही जामनी के, दीघा पुल पर रही जामनी के। फिर क्या हुआ? अब कबार के बेलगा दिया तो हम लोग आपको नीचे जगह पर दे दिया है। किसी का घर उजाड़ा है, किसी के अथी करा, कह रहा है नीतीश कुमार का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम करने से नहीं होगा। आइए घर में देखिए, नीतीश कुमार एको दिन आए झांकी मारने सका कि क्या हो रहा है। खाली दाल भात सब्जी बना दे रहा है, रोज खिला दे रहा है। इसमें तो पानी इससे गिरता है या ये इससे पानी बच जाता है? गिरबो करता है, बच भी जाता है। देखिए चू रहा है पानी। क्या क्या निकाल पाई आप अपने घर से, ये बताइए। कुछ भी सामान नहीं निकाले, थोड़ा बहुत पहनने ओढ़ने वाला सामान निकाले, सब ऐसे ही छोड़ दिए हैं। क्या करेंगे? कम से कम जी बचाना ना जरूरी है अभी। अपना घर दिखाइए जरा, यहाँ क्या तो यहाँ हम लोग का घर नहीं है, हम लोग का उधर घर है सर। यहाँ क्या क्या लाई है वो देखिए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। जाइए देख लीजिए। अरे आप ऊपर आइए ना। खाली बनाने खाने वाला सामान लाए हैं दीदी, और क्या लाएंगे? ओढ़ने बिछाना पर लाए हैं, और क्या लाएंगे? देखिए आप लोग 5 लोग आई हैं जी, 5 लोग हैं हम लोग। देखिए बैठिए। क्या चीज करेंगे, यही सब चीज सामान है दीदी हम लोग के पास। और क्या चीज है? खाना आज बना, खुद से बनाई? नहीं सर, उधर से लाए हैं दीदी। हाँ खाना लाए हैं, वही दाल भात सब्जी है, देख लीजिए। दाल है, भात है, अरवा चाउर के। और कौची दे रहा है? सरकार को तो कुछ मदद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाढ़ पीड़ित आदमी हैं। उनको आना चाहिए, देखना भी चाहिए कि हाँ भाई हम बेलगा दिए हैं तो लोग कौन स्थिति में रह रहा है। अरे हम लोग को कुछ नहीं देगा, कुछ चिमकियों ले आकर दे देते हैं तो हम लोग उसे अपना अपना घर आड़ कर रह सकते थे ना। यहाँ पर पानी चूने लगता था, इधर लुकाइए, उधर लुकाइए, इधर भगाइए। देख रहे हैं आप अपना एक चीज से। ये चौकी की व्यवस्था भी सरकार ने की है? नहीं, हम लोग अपना अपना ले आए हैं। हाँ घर से लाया है। बाकी सामान तो वही में छोड़ दिए हैं, पलंग उलंग जो था वो सब अपना छोड़ दिए हैं। जाने दीजिए, सर्वे करेगा तो कौची करेंगे? देह लेके भागे कसम कसम करके। अब देखिए बारिश हुआ तो देखिए चुइए रहा था सर। देखिए बकरी बकरी को यहीं रखी हैं? तो कहाँ बेलगा देंगे बताइए? जहाँ आदमी रहेगा तहाँ न उस चीज़ रहेगा सर। देख लीजिए, बकरियों को फोटो खींच लीजिए। यही तो आप ही के बच्चे हैं? नहीं, मेरा बच्चा लोग नहीं। क्या नाम बताएं? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी।
उर्मिला देवी हैं। ठीक नीचे आपको अगर घर दिखा सकूं मैं तो इन घरों में पानी था। हालांकि इस वक्त पानी का स्तर जो है वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी घरों में जाने लायक स्थिति नहीं नज़र आ रही है। और यही वजह है कि जब सरकार द्वारा रिलीफ कैंप बनाया गया तो आसपास में जो निचले इलाके में जो लोग रहते थे उन्होंने रिलीफ कैंप का सहारा लिया। और इस परिवार के पास इस वक्त एक सिलेंडर देख सकती हूँ, कुछ एक कपड़े हैं, ये तिरपाल सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से देखने नहीं आया है। ये खुद से खरीद लगाई? हाँ, हम लोग अपने से लगाए हैं, सरकार नहीं दिया है हम लोग को। जी, हम लोग अपने से घर घर से ला ला के अपना टाने हैं। जी, सिर्फ खाना दे रही है सरकार? खाली बस खाना दे रहे हैं। कभी चूरो पाभर आता है देने के लिए। लुका हो घेर दिले बाकी सब हम लगा दिले बानी। तिरपाल खुद से मंगाए हैं चाचा? तिरपाल हम लोग अपना ही दिए हैं, सरकार खाली हम लुगा को टांग दिले बा होने से सीधा वहाँ से वहाँ तक कि सब हम दिए हैं, ना तो दिए का है, सब तो अपने लोग लगैले बा। क्या नाम है आपका? हमारा सल्ले सिंह। हाँ, और कोची दिया है, सब अपन अपन बोरा अथी से घेर के क्या भाई है बा, ओहू में पानी पड़ रहा है, सब भिंजिए रहा है, सब है माल जंगल है, सब ऐसा ही भूखल है दिया सब है। पहले कहीं और रहते थे, आप बता रही हैं उर्मिला जी कि आप लोग पहले कहीं और रहते थे। पहले हमारे के सब दीघा से सब आया है उजड़ के, और पहले के नाम से दीघा रहे, दीघा से उजड़ के यहाँ पर आया। एक साल तो एक चिमकियों मिलत रहे, अभी तो कुछो ना मिला अभी तक कुछ नहीं मिला है ना। आगे साल तो रहे तो दूधो उधो बच्चा सके कुछ मिलत रहे, चूरो मीठा मिला रहा, अभी कुछ ना मिला। कितने दिन से इस कैंप में रह रहे हैं? रहे तो 10 साल हो गई रहा। नहीं, यहाँ कब से रह रहे हैं? हे पा आज एक हफ्ता हो गई। एक हफ्ते से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, सब है लोग पूरा सौंसे गाँव में बाया है, यहाँ से वहाँ तक ले सौंसे गाँव में आ गई बा। एगो हम ही थोड़े आए हैं, पूरा गांव है, 500 आदमी है, सब आया। हर एक कैंप में अगर आप जाएंगे, परिवारों से मिलेंगे तो सबकी अलग कहानी है, अपने दुख हैं। और ये दुख सिर्फ एक साल का नहीं है। जब जब बाढ़ आती है, इनके घरों में पानी आता है, या यूँ समझिए कि जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी घबराहट बढ़ती है, क्योंकि अब घरों में पानी घुसेगा और उसके बाद इनको इसी तरीके के राहत शिविर का सहारा लेना पड़ेगा। परिवार हर एक कैंप में आपको नज़र आएंगे, महिलाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं। कितने दिन से आप रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गया 1 महीना। 1 महीने से रह रही है? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत कुछ के दिक्कत बढ़, रहने के दिक्कत, पानी आ जाता था, पानी में भीज भीज के रहे पड़ता, दूसरा के ऐसे ऐसे रहे पड़ता। क्या नाम है आपका? प्रतिमा। बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लेकिन जब आप इन रिलीफ कैंप्स में आएंगे तो हर परिवार की अपनी कहानी है, अपना दुख है, और दुख हर साल का है। जैसे जैसे बारिश होती है, गंगा का जल स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब इनको घर छोड़ना पड़ता है और फिर ये कैद हो जाते हैं इस तरीके के रिलीफ कैंप्स में। अब जैसे एक घर में मैं, मतलब इसको कैंप का नाम देते हैं, एक कैंप में मैं जब पहुंची हूं तो यहाँ एक परिवार किस तरीके से रह रहा है, कितने कम जगह पर, और किस तरीके की कोशिश है इनकी कि बाढ़ ख़त्म हो, गंगा का पानी कम हो, इनके घरों में जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये अपने घर में पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी विस्थापित ज़िंदगी नहीं जीना चाहेगा। और ये विस्थापित परिवारों के साथ जो दिक्कतें हैं, ये देखिए ज़रा, बैग बाद में दिखा देना बेटा, पहले ये बताओ, बैठो बैठो, क्या नाम है? रेशमी कुमारी। रेशमी, यहीं पास में ही रहती हैं? यस, यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग यहाँ कब आई रेशमी? यहाँ आए हैं 10-15 दिन हो गया है। 15 दिन हो गया। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मतलब कि यहाँ पे बाढ़ के पानी में मतलब घर नीचे है तो डूब जाता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं घर बना के कुछ दिनों के लिए। फिर पानी निकल जाता है तो हम लोग चल जाते हैं अपने अपने घरों में। रेशमी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में पढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा ख्वाहिश है मतलब कि बिहार का सेवा करना। बीपीएससी, पुलिस में जाना चाहती हैं या प्रशासनिक सेवा करना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं आप?
नहीं, मैं मतलब टीचर बनना चाहती हूँ और गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। क्यों रो रही हैं बताइए? नहीं, कोई बात नहीं। बताइए क्यों रोना क्यों आता है? अपनी मन की बात बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ इसीलिए। कोई बात नहीं, मैंने आपकी आंखों में आंसू देखा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप क्यों भावुक हो रही हैं? कष्ट है इस वजह से? क्या दिक्कत हो रही है? क्या बात है? नहीं, कुछ बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि अच्छा से पढ़ पाऊँ। तो अभी आप स्कूल जा पा रही हैं? नहीं, अभी तो छुट्टी है, स्कूल खुलेगा तो जाएंगे। क्यों स्कूल में पानी है? नहीं, पानी तो नहीं है, मतलब अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैम लोग नहीं आ रही है उतना, तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जाती हूँ। पढ़ाई होगा तब जाएंगे। बाढ़ की वजह से छुट्टी है पूरी बात है। हाँ, बाढ़ की वजह से छुट्टी, मतलब मैम बिंटोली वाली को छुट्टी दे दी है क्योंकि बाढ़ आया है, तो बच्चा सब हेल के कैसे जाएगा पानी में, इसीलिए मैम लोग छुट्टी दे दी। और ये जरा मैं आपका बैग देख सकती हूँ? यस मैम। इधर इधर आइए। तो ये बैठिए, ये रेशमी है और इन्होंने जब इनके घर में बिंटोली में आपका घर है, यस मैम। तो इनके घरों में जब पानी पहुंचा तो इनका पूरा परिवार विस्थापित हो गया और ये सड़क किनारे पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कोशिश जो रही वो ये कि पूरा का पूरा बैग, स्कूल बैग, सारी किताबें और कॉपी जो कि पढ़ाई के लिए इनको ज़रूरत है, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं और ये बता रही हैं कि भविष्य में ये बिहार की सेवा करना चाहती हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहती हैं। लेकिन खुद शिक्षा इन दिनों नहीं ले पा रही हैं क्योंकि हर साल बिहार में इनके टोला, इनके गांव और इनके जैसी सैकड़ों रेशमी के गांव में बाढ़ का पानी आता है और उसके बाद इनकी तकदीर अगले कुछ महीनों के लिए सूनी हो जाती है क्योंकि स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर भी कितना पढ़ पा रही होंगी क्योंकि बगल में तमाम गाड़ियाँ गुजरती हैं और विस्थापित जीवन जी रही हैं। ये सही कह रही हूँ मैं? यस मैम। इसमें किताबें हैं? यस मैम। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? हिंदी। ये आपकी माँ है? आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं। दिक्कत तो है यहाँ? हाँ, दिक्कत तो रहे हैं, पानी आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। हर साल पानी आ जाता है? हर साल। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। रेशमी, मुझे ये बताइए, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप कुछ अपील करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? आप समझिए कि इस कैमरे के ज़रिए सरकार आपको सुन रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए मतलब बहुत सुविधा दे, मतलब यहाँ पे लैटरिन ये नहीं है। यस मैम। और स्कूल भी नहीं है, हम लोगों को रोड पे जाना पड़ता है और पानी आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार मतलब कि बहुत गांव में इंदिरा आवास पास हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस गांव को भी इंदिरा आवास पास हो। और यहाँ अपना मतलब कि शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षा के लिए कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं तो पढ़ती हूँ सरकारी स्कूल में, मगर मेरा ख्वाहिश है मुझे बच्चा पढ़ाना है और मैं चाहती हूँ सरकार को कि मतलब सब बच्चों के मतलब भविष्य ऐसे ही बनाए। सरकारी स्कूल है इसलिए गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ पाते बच्चे। बस स्कूल की बेहतर सुविधा हो, बाढ़ में कम से कम स्कूल खुला रहे, ये चाहती हैं आप? यस मैम। आपको पढ़ने में मन लगता है? आज क्या खाया आपने सुबह से? खाना मिलता है सरकारी, तो मैंने दाल भात और सब्जी खाए। अभी इसमें क्या वहाँ का खाना है या आपकी माँ ने बनाया है? नहीं, वहाँ के खाना है।